हेलो एवरीवन, राधे राधे टू ऑल। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी व्लॉग। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर इस चैनल पे कोई नया है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। दिन की शुरुआत करते हैं टू डू लिस्ट बनाने से। जिसमें मैंने डे 1 से स्टार्ट किए हैं। मैं टोटल 150 डेज का टारगेट रखूँगी जिसमें अपने पूरे सिलेबस को भी कवर कर लूँगी। देन डे 1 में रखा है मैंने इडियम एंड फ्रेजेस जो मुझे रिवीजन करना है। देन एडिटोरियल, देन कंजक्शन, ग्रामर के पोर्शन में ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे मैथ के अंदर। स्टैटिक जीके नेशनल पार्क पढ़ा हुआ है बट उसका रिवीजन करना है क्योंकि एक बहुत लंबा समय हो गया मुझे गैप दिए हुए। देन पॉलिटी और देन टाइपिंग। बीच में मैंने अपनी छुट्टियां भी ली हैं जिसकी वजह से मुझे पीछे का पूरा रिवीजन करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। देन स्टार्ट करते हैं अपना वोकैब का सेशन, इडियम एंड फ्रेजेस, जिसमें मैंने 300 इडियम एंड फ्रेजेस पहले याद कर लिए थे। पहले उनका करना है, देन आगे स्टार्ट करेंगे। टाइम वेस्ट ना करते हुए याद करते हैं अपना इडियम एंड फ्रेजेस को। बीच में मैं अपने घर गई थी जिसकी वजह से मुझे अपना ब्रेक लेना पड़ा पढ़ाई से थोड़ा सा, बट अब मैं दोबारा वापस आ चुकी हूँ अपने दोबारा स्टडी पे। अब मुझे कोई ब्रेक भी नहीं लेना और ना ही कोई अपनी टारगेट सीरीज को तोड़ना है। मुझे प्रॉपर इसको अच्छे से मेंटेन करना है 150 डेज के टारगेट को, जिसमें मैं अपना सिलेबस भी पूरा कंप्लीट कर लूँगी जो मेरे सीजल में भी काम आएगा और रेलवे के एग्ज़ाम में भी काम आएगा। अगर कोई चाहता हो तो वो भी फॉलो कर सकता है इस टारगेट सीरीज को। इसमें मैं सब कुछ मैथ का, सब कुछ इंग्लिश में जो भी होगा हर छोटे से छोटा टॉपिक, बड़े से बड़े टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूँगी ताकि मैं इस बार कोई एग्ज़ाम में ये ना रहे कि मैंने ये पढ़ा नहीं और मेरा ये छूट गया। इसको कंप्लीट करने के बाद वोकैब के सेशन को देन स्टार्ट कर देंगे। स्टैटिक जीके नेशनल पार्क मेरा पढ़ा हुआ था, फिर भी मैंने सोचा कि इसका एक बार अच्छे से और रिवीजन कर ले। जो पहले भूल भी गए थे आज उसको एक बार अच्छे से याद कर लेते हैं। देन कल स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक के साथ स्टैटिक जीके में, क्योंकि सीजल में भी स्टैटिक जीके का पोर्शन ज़्यादा आने लगा है और उसमें रेलवे के एग्ज़ाम में भी जो हेल्प करेगा मुझे ये स्टैटिक जीके रेलवे के एग्ज़ाम में और इन सब में भी। बीच में गैप देने के बाद ऐसा लगता है कि सब कुछ ही अपन भूल चुके हैं, तो उसको दोबारा रिवीजन करके ही आगे बढ़ना यही अच्छा होता है। तो मैंने पहले यही सोचा है कि जो मैंने पहले जो पढ़ा था मैं पहले उसका रिवीजन करूं, देन आगे अपना कुछ स्टार्ट करूं। अब मैंने जो गैप ले लिया सो ले लिया, आगे मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं कोई गैप भी ना लूँ और ना मेरी कोई छुट्टी वगैरह हो। बीच में मुझे बहुत लंबा गैप लगा है 10 दिन का, जिसमें मैंने कोई पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं कर पाई। ओनली बस थोड़ा बहुत 1-2 घंटा स्टडी की होगी तो की होगी, बट आई एम बैक। अब मुझे अच्छे से पढ़ना है, तैयारी करनी है अपनी। देन स्टार्ट करते हैं मैथ के पोर्शन को। मैथ में मैंने स्टार्ट की ज्योमेट्री में भी स्टार्ट किया अपना लाइन और एंगल का टॉपिक कंप्लीट करना है। और देन टाइप ऑफ ट्राइंगल जो आदित्य रंजन सर की शीट से ही प्रैक्टिस करती हूँ मैं। उन्हीं का बैच मेरा लिया हुआ था जो मेरा कंप्लीट हो चुका है। मैं उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ ताकि और अच्छा इम्प्रूव हो उसके मैथ के अंदर मेरा। आप लोग किन किन सोर्स को फॉलो करते हैं प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेशन, और कहाँ से आप प्रैक्टिस करते हैं ये भी लिखिए। एक स्टूडेंट लाइफ में ऐसा होता नहीं है कि अपन रोज ही एक अपनी चीज को मेंटेन करके रखें। कभी कभी गैप लगता भी है और कभी कभी नहीं, बट गैप लगने के बाद ऐसा लगता है कि सब कुछ भूल गए, सब कुछ याद ही नहीं आ रहा, ऐसा होता है। बट जब दोबारा नोटबुक उठा के देखते हैं कि सोचते हैं हाँ ये तो याद है, ये याद है तो याद है। सबसे अच्छा इसका तरीका यही है, रिवीजन मस्ट। उसका एक बार रिवीजन कर लो देन आगे बढ़ो। इसको कंप्लीट करने के बाद स्टार्ट करते हैं नीतू मैम का कंजक्शन टॉपिक, जिसमें थोड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं जिनको मुझे देखना है।
मैं चाहती हूँ कि इस बार मेरे से कोई गलती नहीं हो कि मैं कोई चीज़ को मैं अच्छे से उसको ना समझ पाई हूँ, ना कुछ कर पाई हूँ। टाइम है तो सोचती हूँ अच्छे से इसको कर लूँ, ताकि बाद में दोबारा ना किसी का बैच लेना पड़े, ना कुछ करना पड़े। अब जो ले लिया सो ले लिया, इससे अच्छे से प्रैक्टिस करना है। क्योंकि फ्यूचर में मैं नहीं चाहती कोई बैच लूँ और टाइम वेस्ट करूँ। अब जिसका जो बैच ले लिया, जो करना है अच्छे से अपना पूरा 100% देके उसका अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ करनी है। क्योंकि मेन फोकस ये है कि बस एक नौकरी जॉब का सीजीएल मेन टारगेट है। देन स्टार्ट करते हैं अपना टाइपिंग पोर्शन को। मैं सिर्फ हाफ एन आवर ही प्रैक्टिस करती हूँ, 1-2 पैराग्राफ, जो मेरे लिए मस्ट भी होता है। और बस दिन की जो थोड़ी बड़ी थकान होती है वो भी दूर हो जाती है इस टाइपिंग को करने से। माइंड को थोड़ा फ्रेशनेस भी मिल जाता है कि हाँ चलो टाइपिंग हो भी गई और इस बहाने टाइपिंग भी कर लेते हैं। इस 10 दिन के गैप के अंदर टाइपिंग की स्पीड भी ऑटोमेटिक कम हो जाती है। तो सही कहते हैं, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। रोज प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक स्पीड भी अच्छी हो जाती है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। आज याद नहीं हो रहा, कल याद नहीं हो रहा, परसों याद होगा, तरसों याद होगा, वो होगा। बट बीच में गैप देने से सब कुछ खराब हो जाता है काम। चाहूँगी कि मेरी इस टारगेट सीरीज को मैं मेंटेन करूँ और हर टॉपिक को क्लियर करूँ। मेरा कोई भी फीडबैक हो आप कमेंट सेशन में लिख सकते हैं, मैं चाहूँगी मैं उसको ठीक करूँ। टाइपिंग कंप्लीट करने के बाद स्टार्ट करते हैं अपना एडिटोरियल्स का सेशन। एडिटोरियल वही निमिषा बंसल मैम का है, जिनमें मैं पहले वोकैब जो मुझे वोकैब नहीं आ रही मैं उनको नोट डाउन कर लिया अपनी नोटबुक के अंदर। इंग्लिश एक ऐसा पार्ट है जिसका स्कोर बहुत ज़्यादा हो गया आज के टाइम पे। सही सीजीएल में तो है ही है, प्री में भी चलो 25 क्वेश्चन आते हैं, बट मेंस में भी ज़्यादा स्कोर वाली इंग्लिश ही हो रही है। देन इंग्लिश को स्किप तो कर ही नहीं सकते अपन। इंग्लिश के लिए रीडिंग तो मस्ट ही है, क्योंकि रूल याद कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको अप्लाई भी कर सकते हैं, बट जो आरसी का सेशन होता है वो अंडरस्टैंडिंग से ही बूस्ट होगा। इसको कंप्लीट करने के बाद स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। हाँ मुझे लग रहा है कि पॉलिटी मैंने बहुत टाइम भी दे दिया और मेरी कंप्लीट भी नहीं हो रही है, क्योंकि बीच में कभी गैप हो जाता है, कभी तबीयत खराब, कभी कुछ, जिस वजह से ना तो पढ़ाई प्रॉपर वे से हो रही है और ना ही चीज़ें अच्छे से हो पा रही हैं। बट कोशिश करूँगी इस बार ना ही कोई गैप दूँ, चाहे कुछ भी हो अपनी अच्छे से मेंटेन करूँगी अपनी पढ़ाई को। देन पॉलिटी को मुझे लगेंगे अभी 5-6 दिन और इसको कंप्लीट होने के लिए, क्योंकि पहले जो रिवीजन कर लिया उसको एक बार रिवाइज करना मस्ट है। मैं सोचती हूँ कि चाहे 5 दिन और फालतू लग जाए, बट जो पहले जो याद कर लिया और अच्छे से याद हो जाए। आज का व्लॉग एंड होता है बस यहीं तक। कल मिलते हैं अनदर पॉजिटिव व्लॉग के साथ, अपने डे 2 की टारगेट सीरीज के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।